हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो उस क्लास का जो सिलेबस है उसको खूब बढ़िया से पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट को रटिए नहीं, जिससे कि आगे चल करके अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने का अगर आपका सपना है, नीट और आईटी एग्जाम देने का अगर आपका सपना है, नीट और आईटी क्वालिफाई करने का अगर आपका सपना है तो आपका पूरा हो। इसके लिए अगर आप लोअर क्लास में हैं तो अभी से अपनी पढ़ाई बढ़िया से कीजिए। और पढ़ाई बढ़िया से कैसे करना है, जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जिससे कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन अपने तरफ से बना के अगर देता है तो आप उसको जरूर से सॉल्व कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, आईटी और नीट एग्जाम देने का अगर आपका सपना है, एग्जाम देना है, उसको क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए अपने अंदर जज्बा लाना होगा और डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है वो अपने अंदर क्रिएट कराना पड़ेगा और इसके लिए कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि फिजिक्स में जो प्रीवियस इसके पहले जो वीडियोस हमने अपलोड किया है उसमें यूनिट डायमेंशन के कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। पिछले वीडियो में हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, उस क्वेश्चन में हमने दिया था, उसको सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो कुछ बच्चों ने उसका आंसर भेजा भी था और एकदम सही आंसर उन्होंने भेजा था। तो ऐसे ही आप प्रयास करते रहिए। आज भी कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाएंगे और क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करके उसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। डीपी सिंह क्लासेस इन सीक्वेंस। तो बेटा डीपी सिंह क्लासेस मेरा जो ऑफलाइन क्लास है प्रयागराज में, यहाँ पर आईआईटी, नीट और 11th-12th फाउंडेशन की सभी क्लासेस चलती हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, बेस्ट टीचर्स हैं। हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट दिए जाते हैं। हर असाइनमेंट में 3 लेवल आपको मिलेगा, एनसीईआरटी, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। ये तीनों लेवल जो असाइनमेंट दिया जाता है, तो बेटा जो असाइनमेंट हम लोग को होता है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। उसी से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और नोट्स से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। और जब एग्जाम में पढ़े पढ़ाए क्वेश्चंस मिलते हैं तो पेपर आसान लगता है और सिलेक्शन की चांसेस बढ़ती हैं और सिलेक्शन होता भी है। तो डीपी सिंह क्लासेस का सिलेक्शन देने का बेटा एक परंपरा सा बन गया है। हर साल जबरदस्त सिलेक्शन हो रहा है आईटी और नीट में। 11th-12th फाउंडेशन जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं और कई तो ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th का एग्जाम देने के बाद से जब कंपटीशन देते हैं तो 12th में ही आईटी और नीट में सेलेक्ट हो जाते हैं। उज्जवल सिंह, नीट 2023 में एक्सपेक्टेड मार्क इनका 630 आ रहा है। अभी नीट एनटीए का जो आंसर की आया है उससे मिलाया गया है तो इनका 630 आ रहा है। देखिए ये अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है इन्होंने क्या कर लिया बेटा, पूरा कर लिया। अभी जस्ट 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग देखिएगा कि इनका इतना ही मार्क्स आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एनटीए का आंसर की है उससे ये मिला चुके हैं और 630 मार्क्स इनके आ रहे हैं। जिन बच्चों के इस बार नीट एग्जाम में 600 के ऊपर मार्क्स हैं उनको कंफर्म गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह है अनन्या सिंह, ये भी इस बार सेलेक्ट हो रही हैं। अनुष्का सिंह, इनका भी सिलेक्शन इस बार हो रहा है। और सब इनका भी सिलेक्शन हो रहा है। भावना शर्मा, ये भी सिलेक्ट हो रही है इस बार। ये 2022 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ढेर सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ये अनुष्का सिंह हैं, इनके फादर हैं। 2022 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। सीमा वर्मा,
इनको KGMC लखनऊ मिला है, 664 मार्क्स था 2022 नीट एग्जाम में। KGMC लखनऊ मिला है, बेस्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ये क्लास 12th के बच्चे हैं जिनका CBSE बोर्ड एग्जाम में 90% के ऊपर मार्क्स आया है इस बार। क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये। तो आइए बेटा क्वेश्चन कराते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज आप लोग सीखेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था, जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे उसको थोड़ा सा समय निकाल करके और उसको देखेंगे, जिससे कि कई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जिसमें हमने बताया था कि किसी भी फिजिक्स के इक्वेशन का अगर चेक करना है तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया जाता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में। और उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये क्या होता है बेटा, डायमेंशनलेस होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और चुटकी बजा बजा कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आइए आज क्वेश्चन कराते हैं और जो क्वेश्चन कराएंगे वो आज होगा बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर आधारित क्वेश्चंस, जो कि पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन कराया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर आल्सो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, जो देखने में बहुत डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन होते बहुत आसान हैं और चुटकी बजा के ऐसे क्वेश्चंस का आपको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्वेश्चंस करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं देखने बहुत डरावने होते हैं, अजीब सा दिखता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते हैं, रटते नहीं हैं, उसको सीखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जादू मेथड से कर सकते हैं, एक झटके में सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज झटका मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज चुटकी बजा के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन कराते हैं। If displacement of a particle is given as displacement of a particle is given as y is equal to a e power minus k into t। y is equal to a e power minus k t। जहां भी t लिखा हो वो निश्चित है टाइम होगा, अगर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो। और k यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, उसका डायमेंशन बताना है, और a का डायमेंशन बताना है, और y यहाँ पर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, हमने वहां लिख दिया है। और e क्या है, एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। आइए ऐसे क्वेश्चन को आप सीखिए। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड के। ओके बेटा, ए और के का डायमेंशन आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है वही आपको ध्यान देना है। और कॉन्सेप्ट अगर आप सीखे हैं तो उसको अप्लाई कीजिए, तो इस पे बेस्ड और भी जो क्वेश्चंस होंगे वह बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर देंगे और उसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए चाहे आप जिस क्लास में हो, लोअर क्लास में, किसी भी हायर क्लास में, आगे चल के डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अगर सपना आपका है, नीट और IIT देना है, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और हर कॉन्सेप्ट को सीखिए और उसको अप्लाई करने का मेथड सीखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें और आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। तो ए और के का डायमेंशन बताना है। तो हमने क्या बताया बेटा कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं।
तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशन लेस। तो जब ये डायमेंशन लेस हो गया तो डायमेंशनली राइट हैंड साइड में क्या बचा, a, और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, y। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख रहे हो कि इधर क्या है, a है, और इधर क्या है, y है। मिल गया आंसर। a का डायमेंशन किसके बराबर होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मतलब बिना पेन चलाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ऐसे फटाफट देखिए, आंसर बोलते चले जाइए। तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन देख देख फटाफट आंसर बताना शुरू कर देते हैं। और ये सब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, कॉन्सेप्ट सीखने से, उसको अप्लाई करने से। तो यहां पर डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई, और वाई का मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा एल, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर। और एल को आप लिख सकते हो m पावर 0 l t पावर 0। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए इसमें a का डायमेंशन क्या हो गया, आ गया। इसके बाद से हमको चाहिए k का डायमेंशन। तो जब ये पूरा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है ड्यू टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका जो पावर होगा k × t, ये भी डायमेंशनलेस होगा। याद रखना k डायमेंशनलेस नहीं है, e का पावर k × t पूरा डायमेंशनलेस है। तो यहां से हम लोग कहेंगे k × t इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस यानी 1, ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया। तो यहां से हम लोग k का डायमेंशन फाइंड कर लें। तो k का डायमेंशन बेटा 1/t होगा, 1/t। और इसको लिख सकते हैं 1/t को कैपिटल T लिख दिया डायमेंशन में। और यहाँ से हमने देखा कि k का जो डायमेंशन आ गया, इसमें k का डायमेंशन t जाएगा न्यूमरेटर में, तो t इनवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा k का डायमेंशन, और ये आ गया यहाँ पर a का डायमेंशन। तो एक आंसर ये हो गया और ये एक आंसर हो गया। तो आप कैसे सॉल्व करिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को तुमने क्या किया बेटा, अप्लाई किया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट रटा नहीं, एक बार बस आप पढ़ लीजिए, एक बार बस समझ लीजिए, तो आराम से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जिससे कि और ज्यादा इसको आप सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ displacement x is equal to v naught upon alpha in bracket 1 minus e power minus alpha t। देख रहे हो बेटा, x is equal to v naught upon alpha in bracket 1 minus e power minus alpha t. Here e is exponential function. Then find dimension of v naught and अल्फा। v नॉट और अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है, जिसमें x डिस्प्लेसमेंट है। अल्फा का डायमेंशन हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और t यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम है। अगर स्मॉल t के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा टाइम मान के ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कौन सा फंक्शन दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो क्वेश्चन निश्चित है आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे चुटकी बजा के बस क्या अप्लाई कर दो, कॉन्सेप्ट। कौन सा, दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये पूरा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि 1 इज आल्सो डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस।
तो ऐसे में हम क्या करें कि जब ये डायमेंशनलेस है तो अल्फा इंटू टी को भी हम डायमेंशनलेस कर दें, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है तो उसका पावर भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें कि अल्फा इंटू टी इज डायमेंशनलेस, तो अल्फा इंटू टी को हम डायमेंशनलेस मान ले रहे हैं, और डायमेंशनलेस का मतलब क्या होगा बेटा, 1, और डायमेंशन में ये माइनस टर्म नहीं लिखा जाता। अब यहाँ से हम लोग आराम से अल्फा का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, और जो अल्फा का डायमेंशन होगा ये हो जाएगा 1/t, और इसका अगर डायमेंशन हम लोग को लिखना है तो 1/ इसको हम कैपिटल T लिख देंगे, और यहाँ से देखें तो ये आ गया कितना, T इनवर्स, तो ये T इनवर्स हो गया ना। अब हम लोग को चाहिए V0 का डायमेंशन, तो लगा दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि ये अगर पूरा डायमेंशनलेस है, आओ इसको दिखाते हैं सही से, ये अगर पूरा डायमेंशनलेस है ड्यू टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या बचा, V0/अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी V0/अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू किसका डायमेंशन हो जाएगा बेटा, x का डायमेंशन हो जाएगा। तो यहां से डायमेंशन ऑफ V0/अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इधर क्या है, x है। तो यहाँ से हम लोग कितना आसानी से V0 का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो V0 का डायमेंशन इज इक्वल टू x इंटू अल्फा, देखो x इंटू अल्फा आ गया, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसको L कहेंगे, और अल्फा का डायमेंशन अभी आया है T इनवर्स। तो यहाँ से हम लोगों ने V0/अल्फा का डायमेंशन फाइंड कर लिया, और यहाँ से हम लोगों ने अल्फा का डायमेंशन फाइंड कर लिया। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या करने से, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रटा नहीं, तो इसके पहले वाले वीडियोस में जो हमने क्वेश्चंस कराया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हमने क्वेश्चंस कराया था, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी वो भी डायमेंशनलेस होते थे। तो डायमेंशनलेस होने के कारण ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्या करके, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये क्लास 11th का फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन जो पहला टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, और पहले टॉपिक से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नीट एग्जाम और जेईई मेंस में आता है। तो पहले टॉपिक से आपको तैयार करना है, और पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको पढ़ना है। और कंप्लीट जब सिलेबस पढ़ेंगे तो निश्चित है आपका सिलेक्शन होगा, और आपके डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है वो निश्चित है आपका पूरा होगा। ऑलरेडी हम लोग की जो क्लासेस हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो है प्रयागराज में चलता है, 2 जगह चलता है, जिसमें कि जॉर्ज टाउन में जो क्लास है वहाँ पर कंप्लीट 11th 12th आईआईटी और पीएमटी की क्लासेस चलती हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रहती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। इसके अलावा तेलियरगंज ब्रांच में भी क्लास चलता है। तेलियरगंज में 11th और 12th फाउंडेशन की क्लासेस चलती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं, है ना, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। नए बैचेस भी जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, है ना, दोपहर वाले बैच भी स्टार्ट हुए हैं, इवनिंग वाले भी बैच स्टार्ट हुए हैं, और मॉर्निंग वाले भी बैच स्टार्ट हुए हैं। जिस बैच में आप पढ़ना चाहते हैं उस बैच में आकर के पढ़ करके और एक एक लाइन स्टडी करके और कंप्लीट असाइनमेंट के साथ, टेस्ट के साथ पढ़ाई करके अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है उसको आप निश्चित है पूरा कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी शहर में मौजूद नहीं हैं, शहर के बाहर हैं, शहर में आ नहीं सकते, ऐसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग का जो ऐप है डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज का जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसको आप ओपन जब करेंगे तो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप होगा उसको डाउनलोड कर लें, और उसके बाद उसमें सभी कोर्सेस दिखाई देंगे जो कंप्लीट वीडियो कोर्स का उसमें पड़ा हुआ है, और उसको आप मिनिमम प्राइस में परचेस करके घर बैठे एक एक लाइन और असाइनमेंट का जो उसमें कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में असाइनमेंट दे दिया गया है, तो उसको पूरा पढ़ करके रूम पर अपने बैठ करके कंप्लीट पढ़ करके और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं।
तो आइए आज आप लोग एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा और सॉल्व करके दो ही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक ना। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर निश्चित है कमेंट बॉक्स में आप लोग बेटा दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इसमें नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो निश्चित है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस उनको समय से मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त मित्र भी इसको सीखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको जरूर सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अच्छा लगेगा आंसर आप देंगे तो हमको भी मोटिवेशन होगा, जिससे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग को हम बताते रहें, सिखाते रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग देते रहें और आप लोग बढ़िया से इसको सीखते रहें। इफ ध्यान देना बेटा, वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी का डायमेंशन होता है, mL2T-2। वर्क डन W इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंशियल ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के इंटू टी। ये इक्वेशन है, यह है राइट हैंड साइड और ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। यह है अल्फा इंटू बीटा और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है और इसमें x क्या है, डिस्टेंस है। अल्फा का डायमेंशन यहाँ पर आप निकाल ही लेंगे, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t है बेटा टेम्परेचर। अब यहाँ पर इसमें लिखेगा ये क्या है कॉन्सेप्ट, तो k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है k। और बेटा जो t है ये टेम्परेचर है और जो x है ये डिस्टेंस है। तो यहां से आप अल्फा का डायमेंशन निकाल लेंगे। जब अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा तो ये कह रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा का डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें किसका डायमेंशन रखना पड़ेगा बेटा, वर्क डन का डायमेंशन। वर्क डन डायमेंशन होता है एनर्जी का डायमेंशन, mL2T-2। T है टेम्परेचर, x है डिस्टेंस, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ से अल्फा का डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हिंट हम थोड़ा सा दे रहे हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लोग पढ़ते हैं, जो एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 k इंटू टी से। टी टेम्परेचर है, तो यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन एनर्जी अपान क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसको सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में खूब आते हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए कि इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए। सीखने के लिए हम लोगों के कोचिंग में दो तरीका है, ऑफलाइन क्लासेस भी और ऑनलाइन क्लासेस भी। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो इकट्ठे आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। जितना फास्ट उसको देखना चाहें फास्ट देख लीजिए। 2 महीना अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, 5 महीना में कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। उसको स्पीड बढ़ा करके देखिए, पूरे PDF असाइनमेंट के साथ, कंप्लीट टेस्ट के साथ पूरा कंप्लीट वीडियो मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे गर्ड्स के साथ कह रहे हैं बेटा कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो लिखता हो हम सीक्वेंस से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हमारे असाइनमेंट में, हमारे कोचिंग में और हर जगह सीक्वेंस लिखा रहता है और सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है, जिससे कि हर स्टूडेंट एक एक लाइन सीखता है, उसकी पूरी संतुष्टि मिलती है। और जब पढ़ाई में संतुष्टि मिलेगा तो निश्चित आप सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो निश्चित आप सफल होंगे। ठीक बेटा,
तो प्यारे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत से आप पढ़ाई करते रहिए। जिस क्लास में हैं उस क्लास के कॉन्सेप्ट को सीखिए और कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए बेटा, अप्लाई कीजिए। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।